भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे केस में आरोपी समर सिंह को वाराणसी कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। क्राइम ब्रांच ने पेशी से पहले की करीब 7 घंटे पूछताछ। कोर्ट में पेशी के दौरान आकांक्षा के समर्थकों ने की समर सिंह से धक्का मुक्की। सोमवार को पुलिस करेगी समर सिंह को रिमांड पर लेने की कोशिश। डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा ने किया अयोध्या का दौरा। राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी की सुरक्षा के इंतजामों का लिया जाएगा जायजा। डीजीपी ने कहा सभी अपराधियों का तैयार किया जा रहा डेटाबेस। आगरा में ताजमहल कैंपस में बड़ी लापरवाही आई सामने। सेंट्रल टैंक में नहाते हुए दिखे बच्चे। परिजनों और सुरक्षा कर्मियों ने नहीं दिया ध्यान। मेरठ में चाय वाले की बिटिया बनी पीसीएस अधिकारी। पीएम मोदी को मानती है अपना आदर्श। शिखा वर्मा के पिता चलाते हैं चाय और मिठाई की दुकान। काफी संघर्षों के बाद कामयाबी मिली। सुल्तानपुर में लेखपाल के बेटे ने किया कमाल। अंकित ने पीसीएस परीक्षा में हासिल की 29वीं रैंक। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की पूरी करने के बाद शुरू की पीसीएस परीक्षा की तैयारी। अमेठी में बीच सड़क भिड़े 2 सांडों की लड़ाई देखकर मची अफरा तफरी। लोगों ने लाठी डंडे मारकर और पानी फेंककर सांडों को भगाया। गोंडा में पति ने की पत्नी की हत्या। मर्डर के बाद फरार हुआ आरोपी। शराब पीने को लेकर आपस में अक्सर होती थी लड़ाई। महिला के पिता की शिकायत दर्ज। गाजीपुर में संदिग्ध हालत में युवक की मौत। गले पर मिले कट के निशान। पत्नी ने जेठ और देवर पर लगाया संपत्ति हड़पने के लिए हत्या करने का। लखीमपुर खीरी में जादुई मोरपंख के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 9 ठग गिरफ्तार। मोरपंख से गंभीर बीमारियों के इलाज का करते थे दावा। जालौन में सौतेले पिता पर 12 साल की बच्ची से रेप करने का आरोप। कानपुर में इलाज के दौरान तोड़ा दम। लड़की के पहले पिता की शिकायत पर मामला दर्ज। आगरा में सटोरियों के खिलाफ अभियान चला है। पुलिस ने 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया। 8.5 लाख रुपए, कई मोबाइल, नोट गिनने की मशीन भी बरामद। मुजफ्फरनगर में 4 साल की मासूम से रेप का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को धर दबोचा। युवक पर इससे पहले भी लगा है नाबालिग से रेप का आरोप। झांसी में अवैध निर्माण की जांच के लिए पहुंचे लेखपाल पर दबंगों ने किया हमला। लेखपाल ने खींची अवैध निर्माण की फोटो तो दबंगों ने लेखपाल को दौड़ा कर पीटा। मिर्जापुर में पुलिस ने जब्त की 60 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब। 3 तस्कर गिरफ्तार। गोवा से लाकर बिहार बेचा करते थे शराब। फर्रुखाबाद में जहरखुरानी गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित है। सफर के दौरान यात्रियों से जान पहचान कर नशीले बिस्किट खिलाकर लूटपाट का आरोप। सहारनपुर में लड़की लेकर फरार हुए युवक को लड़की के परिजनों ने पकड़कर पीटा। पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंपा। लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप। अपराधियों के खिलाफ झांसी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। मुठभेड़ में 3 बदमाश को लगी गोली। कुल 4 बदमाश गिरफ्तार। डकैती का माल भी बरामद। कुशीनगर में स्वास्थ्य महकमे का अजीब कारनामा। विभाग ने हेल्थ एटीएम का 2 बार करवाया उद्घाटन। एक जगह पर उद्घाटन के बाद हेल्थ एटीएम को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, फिर वहां पर उद्घाटन। बरेली में ट्रक ने बाइक सवार पति पत्नी को रौंदा। दोनों की मौके पर मौत। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर छोड़कर फरार। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया। फिरोजाबाद में डीसीएम से टकराई ऑटो। हादसे में कई लोग घायल। 3 घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया। 12 अप्रैल को मेरठ में होगा बैसाखी महोत्सव और पंजाबी महासम्मेलन। बड़ी तादाद में पंजाबी समाज के लोग हिस्सा लेंगे। संत कबीरनगर में आग की चपेट में आने से गेहूं की सैकड़ों बीघा फसल जलकर राख। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। देवरिया दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात दी। करीब 480 करोड़ की 223 विकास परियोजनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा यूपी का तेजी से हो रहा विकास। गरीब युवा महिलाओं के लिए चलाई जा रही तरह तरह की विकास योजनाएं। सीएम योगी ने कहा देवरिया कभी मलेरिया के लिए जाना जाता था। मलेरिया के बाद इंसेफेलाइटिस का कहर दिखा और आज मलेरिया इंसेफेलाइटिस खत्म हो चुका।
सीएम योगी ने पहले की सरकारों पर किया प्रहार, कहा पिछली सरकारों ने जाति धर्म के नाम पर बांटा, पूर्वांचल के विकास पर ध्यान नहीं दिया। ललितपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी दफ्तर में बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद किया, कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। शाहजहांपुर में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने 194 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान, कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने की मांग रखी, कहा कार्यकर्ता चाहते हैं 2024 में पीएम मोदी के सामने हो प्रियंका गांधी। अयोध्या तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य का विवादित बयान, आचार्य का ऐलान, कोई मुस्लिम लड़की स्वेच्छा से हिंदू लड़के से करेगी शादी तो 21 लाख का देंगे ना। संभल में हिंदू लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोपी युवक गिरफ्तार, फेसबुक पर की थी हिंदू लड़कियों के बारे में टिप्पणी, मुसलमानों से शादी करने के बताए थे फायदे। मथुरा वृंदावन में श्रद्धालुओं से अवैध पार्किंग के नाम पर वसूली का आरोप, विरोध करने पर श्रद्धालुओं से लातों घूसों से मारपीट की गई, लाठी डंडे से पिटाई की गई। गाजीपुर में एसपी ने सोहवल एसएचओ समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया, ड्यूटी में लापरवाही, मनमानी और अनुशासनहीनता के आरोप में हुई कार्रवाई। बरेली में बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, रिश्तेदार ने दिया वारदात को अंजाम, 25 जनवरी को बुजुर्ग महिला की हत्या कर लूटी थी जेवरात। महोबा में 50 साल के किसान ने संदिग्ध हालत में जहर खाकर आत्महत्या की, परिजनों को लगाया गांव के साहूकारों पर परेशान करने का आरोप, खेती के लिए साहूकारों से कर्ज लिया था। बलरामपुर में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, बलरामपुर से बस्ती की ओर जा रही थी कार, हादसे में कार के उड़े पर खच्चे, पुलिस ने टक्कर मारने वाली गाड़ी की तलाश शुरू। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर तीर्थयात्रियों से भरी बस ट्रक से टकरा गई, बस ड्राइवर की मौत हो गई, 22 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। आगरा में खेत में रखे गेहूं के ढेर में भीषण आग लग गई, आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं, आग लगने से लाखों रुपए का गेहूं जलकर राख हो गया। सहारनपुर में महाराजा पैलेस के पास रखे कबाड़ में आग लग गई, दूर तक फैला धुएं का गुब्बार, कर्मचारियों ने पुलिस के साथ आनन फानन में आग पर काबू पाया है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में उमड़ी दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते फेल हुए सभी इंतजाम, ट्रैफिक व्यवस्था चौपट। अमरोहा में समाधान दिवस पर दरोगा और लेखपाल के बीच तीखी नोकझोंक हुई, विवाद के बाद कार्यक्रम छोड़कर बाहर निकल आए 1 दर्जन से ज्यादा लेखपाल। पीलीभीत में चूल्हे की चिंगारी से लगी भीषण आग, आग की चपेट में झुलसा 6 महीने का मासूम, दूध गर्म करते वक्त हुआ हादसा। सिद्धार्थनगर में पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, फिरोज बंजारा पर सिद्धार्थनगर बस्ती जिले में लूट, चोरी, डकैती, अपहरण और गोकशी के दर्जनों मुकदमे दर्ज। एटा में दबंगों ने शमशान की जमीन पर किया कब्जा, अंतिम संस्कार करने से भी रोका, पीड़ित लोगों ने जिला प्रशासन से की शिकायत। भदोही में पुलिस ने एटीएम फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश किया, एटीएम पर ठगी करने वाले 5 शातिर ठग गिरफ्तार, विभिन्न बैंकों के चोरी के 34 एटीएम कार्ड, 2 तमंचा, 2,000 रुपए बरामद। जौनपुर में साइकिल खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, 6 लोग घायल हो गए, खूनी संघर्ष के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए, पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया। अहमदाबाद के साबरमती जेल में अतीक की बैरक बदली गई, अतीक को एक बैरक में अकेले रखा गया, उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को मिली है उम्र कैद। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही आरोपी अतीक की पत्नी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, पुलिस ने शाइस्ता परवीन की इनाम राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 की। प्रयागराज में अतीक के गुर्गे आसाद कालिया की दबंगई का एक और वीडियो सामने आया, अतीक के इशारे पर दोहरे हत्याकांड से जुड़े पैरोकार को धमकाने पहुंचा था आसाद कालिया। हापुड़ में शातिर ठग गिरफ्तार, लोगों को नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी का आरोप, खुद को बताता था दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल। बागपत में पुलिस ने हत्या के आरोपी भाई समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छोटे भाई पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बड़े भाई को गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है, भाई की जान लेने के लिए बदमाशों को दी थी सुपारी।
पीलीभीत में पुलिस ने अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया। बरेली का रहने वाला है आरोपी। पैर में पट्टी बांधकर इसके अंदर 1 किलो अफीम छिपाकर रखी गई थी। बदायूं में नारकोटिक्स ब्यूरो के इंस्पेक्टर दारोगा और एसटीएफ कांस्टेबल पर मामला दर्ज। 3,10,000 रुपए लूट अवैध वसूली के आरोप में एफआईआर भी दर्ज की गई। बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव का बड़ा कारनामा। वाराणसी दौरे में होटल के बिल का भुगतान नहीं किया। तेज प्रताप का कमरा अभी भी बंद। रूम में अभी भी तेज प्रताप का सामान मौजूद। पीसीएस परीक्षा में लखनऊ की प्रतीक्षा पांडे का दूसरा नंबर। 5वें प्रयास में मिली कामयाबी। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की है प्रतीक्षा। समाज कल्याण और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहती है। पीसीएस परीक्षा में भदोही की रेशमा आरा को मिला 69वां रैंक। डिप्टी एसपी के पद पर होगी पोस्टिंग। रेशमा आरा वर्तमान में उद्योग विभाग मिर्जापुर में असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में कार्यरत हैं। महाराजगंज के जावेद आलम यूपी पीसीएस में चयनित होकर बने डाइट के वरिष्ठ प्रवक्ता। पूर्व माध्यमिक विद्यालय में टीचर हैं। जावेद आलम नए नए तरीके से छात्रों को पढ़ाते हैं। महोबा में खड़े ट्रक में आग लग गई। पत्थर मंडी गिट्टी लेने आया हुआ था ट्रक। आग बुझाने की कोशिशें नाकाम हुई। फिट इंडिया अभियान के तहत पीलीभीत में मैराथन दौड़ का आयोजन। स्थानीय विधायक अफसरों समेत कई जाने माने लोगों ने हिस्सा लिया। फिरोजाबाद में पुलिस ने छापा मारकर बड़ी मात्रा में शराब और लाहन को नष्ट किया है। गोरखपुर के सैजनवा में सीएम योगी ने किया मिनी स्टेडियम का शिलान्यास। पेप्सिको की फ्रेंचाइजी प्लांट का भी भूमि पूजन किया। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, स्टेडियम से खेलकूद को बढ़ावा मिलेगा। खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाना जरूरी। सीएम योगी ने आगे कहा, हर गांव में बनेगा खेल का मैदान। सरकार ने 65,000 स्पोर्ट्स किट बांटी। पीएम ने खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। पीएम ने खेलो इंडिया का नारा दिया। खेल के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी। भारतीय खिलाड़ियों के मेडल जीतने पर सीएम का बयान। आज भारत का युवा मेडल लेकर आता है। यूपी की प्रगति पर सीएम ने बात रखी। कहा, यूपी को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। तेजी से विकास हो रहा। जनता की समस्याओं को लेकर सीएम की बात। कहा, जनता की हर समस्या का समाधान करेगी सरकार। सीएम का विकास पर बयान। बोले, सभी को विकास से जोड़ना सरकार का संकल्प। विकास प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। गोरखपुर पहुंचे सांसद रवि किशन ने पीएम मोदी और रेलवे का आभार जताया। लिखा, रेलवे की सुंदर व्यवस्था के चलते समय से गोरखपुर पहुंच गया। मिशन निकाय चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से बीजेपी जुटी हुई। निकायों से शुरू होगा बीजेपी का प्रभावी मतदाता सम्मेलन। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे मुंबई से पहुंचे लखनऊ। कल अयोध्या में पूरी कैबिनेट के साथ करेंगे रामलला के दर्शन पूजन। मुंबई से अयोध्या रवाना होते वक्त फ्लाइट के अंदर लगे जय श्री राम के नारे। सीएम बनने के बाद पहली बार अयोध्या दौरे पर आ रहे एकनाथ शिंदे। आरोपियों की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। कहा, बिना ठोस आधार के किसी भी आरोपी को हिरासत में लेना अधिकारों का हनन। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने ई रिक्शा चोरों के गैंग का खुलासा किया। गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। गैंग के कब्जे से 8 ई रिक्शा और 12 बैटरी बरामद। झांसी में पुलिस और बदमाशों का आमना सामना। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मथुरा के गोवर्धन पुलिस का बाबरिया गैंग के खिलाफ दरअसल एक्शन देखने को मिला है और पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। चंदौली पुलिस और स्वाट टीम की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने शराब तस्करों पर शिकंजा कसा। 310 पेटी अवैध शराब जब्त। पीलीभीत के बिलसंडा में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान। मुखबिर की सूचना पर फरार आरोपी आदिल हुसैन को गिरफ्तार किया। मथुरा में पुलिस कांस्टेबल और उसके साथियों पर रेस्टोरेंट मालिक से मारपीट करने का आरोप लगा। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। प्रयागराज में आग का तांडव। किराना स्टोर में भीषण आग लग गई। चंद मिनटों में पूरा स्टोर जलकर राख। शाजापुर में लोगों को भा रहा स्टंटमैन अमन का स्टंट। अमन ने स्केटिंग के जरिए 30 किलोमीटर की यात्रा की। सिद्धार्थनगर में जाल में फंसा नजर आया अजगर। लोगों का आरोप। सूचना के 8 घंटे बाद पहुंचा वन विभाग।
अलीगढ़ में हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारी से लगी आग, कई बीघा फसल जलकर राख, ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। गोरखपुर में अलग अलग जगहों पर खेतों में लगी आग, कई एकड़ फसल जलकर राख हो गई। रायबरेली में आवारा पशु के साथ क्रूरता, अज्ञात बदमाश ने सांड को भाला मारकर जख्मी कर दिया। जोशीमठ दौरे पर सीएम धामी ने औली मैराथन का शुभारंभ किया। औली मैराथन करना सुरक्षित, जोशीमठ का बड़ा संदेश, ये भी उन्होंने कहा। कॉर्बेट पार्क के अंदर बनी मज़ारों पर होगा मेगा एक्शन, पचू वादून में नदी के बीच बनाई गई मस्जिदें भी निशाने पर। देहरादून में लैंड जिहाद को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान, बोले देवभूमि में लैंड जिहाद अधर्म से कम नहीं। हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए पहुंचे लोगों की लापरवाही जान पर पड़ी भारी, स्नान के दौरान डूबने से एक युवक की मौत। उधम सिंह नगर के गदरपुर में गैस एजेंसी के बाहर 2 महिलाओं में मारपीट, महिलाओं में गैस ब्लैक करने के मामले को लेकर मारपीट होने की आशंका है। पहाड़ की लाइफलाइन कहे जाने वाले जीएमओयू ने अपने बेड़े में टैक्सियों को भी शामिल कर लिया है, टैक्सी सेवा शुरू की। पटवारी जेई पेपर लीक मामले में एसआईटी का बड़ा एक्शन, 60 अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में दाखिल की चार्जशीट। बाजपुर के महेशपुरा NH 74 पर अज्ञात वाहनों ने गुलदार को टक्कर मारी, हादसे में गुलदार की मौत हो गई। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम की यात्रा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएम और एसपी ने निरीक्षण किया है। यात्रा शुरू होने से पहले यमुनोत्री धाम की यात्रा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नक्की चट्टी से यमुनोत्री धाम तक लगाया गया सफाई अभियान। ऋषिकेश में चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों से ठगी पर रोक लगाने की कोशिश, ओवर रेटिंग और यात्रियों को ठगने वाले अनरजिस्टर्ड एजेंटों पर कार्रवाई की तैयारी। टिहरी झील प्रभावित तिवाड़ गांव में ग्रामीणों की मांग 6 महीने के बाद भी पूरी नहीं हुई है, ग्रामीणों ने पुनर्वास विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए। देश को नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात, पीएम मोदी ने सिकंदराबाद तिरुपति रूट वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली एनसीआर में आज से सस्ती हुई सीएनजी और पीएनजी, लगभग 6 रुपए प्रति किलो तक सीएनजी के दाम घटे। आईजीएल और सीएनजी के दाम में कटौती, कल सुबह 6 बजे से नई दरें लागू होंगी।